हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ हिस्ट्री जोन में स्वागत करता हूं। तो आज हम हिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है चैप्टर नंबर 4, द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। अब यहाँ पे आप चैप्टर में आप एक वर्ड ऑब्जर्व कर रहे होंगे जो कि इस्लामिक है। इस्लामिक से आप समझ गए कि अब हम इस्लामिक कल्चर की स्टोरी पढ़ेंगे। जो इस्लाम है आज की डेट में, अगर आप देखो बिलियंस में इस्लाम आपको पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलेंगे। तो उनका ओरिजिनेशन की क्या कहानी है, कैसे उनका आरंभ हुआ, कैसे धर्म की स्थापना हुई, कौन करते हैं, ये सब इसमें हमने डिस्कस करना है। अब जिस मेथड से ये इस्लाम्स बने, अलग अलग मेथड है, अलग अलग क्राइटेरिया से जो है इस्लाम्स की फॉर्मेशन हुई, तभी तो हमें बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है इस्लाम के बारे में। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। ये जो कहानी हम पढ़ेंगे, ये कहानी लगभग 600 से 1200 के बीच की स्टोरी है। इन 600 सालों को हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे और कुछ मेजर प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। तो जो इस्लाम होगा ये जनरेट होगा और कहाँ तक फैलेगा? अफ़गानिस्तान तक फैलेगा। सीरिया हो गया, और सीरिया से लेकर पूरा अफ़गानिस्तान का जो एरिया है वहाँ तक आपका इस्लाम का जो कल्चर है विस्तार में आएगा। पूरा ये कवर अप करेगा इस्लामिक कल्चर। तो हमने बोला कि मेथड्स अलग अलग है, तो हमें पता कैसे चला, हमें एविडेंसेस क्या क्या मिले? हमें बहुत सारे क्या क्या मिले हैं, क्रॉनिकल्स मिले हैं। क्या मिले हैं? क्रॉनिकल्स। और क्रॉनिकल्स को बोला जाता था तबारी। तो क्रॉनिकल्स मिले हैं हमें बहुत सारे, और हमें बहुत सारी सेमी हिस्टोरिक वर्क्स मिले हैं जिसमें आपका बायोग्राफीज आता है, जो बायोग्राफी लिखी गई। और बायोग्राफी के साथ साथ इसमें आपका जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं, इनके जो कार्य आए हैं, जो इन्होंने वर्क्स करे हैं, वो सब इसमें इंक्लूड होता है। और इन सारे वर्क्स को बोला गया है हदीथ। थोड़ा सा उर्दू की शब्द भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हदीथ जो है पूरे प्रॉफिट मोहम्मद के जो भी वर्क्स हैं वो हमें मिलते हैं। तो ये सारे हमें एविडेंसेस मिले हैं। इसके बाद हमें बहुत सारे डायलेक्ट्स मिले हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मिले हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो रिटन मटेरियल मिला है, बेसिकली हमें पपायरी से मिला है। पपायरी भी कौन सी लैंग्वेजेस की? जर्मनी और जो अरेबिक लैंग्वेज है, इन दोनों लैंग्वेजेस की पपायरी से मिला है। पपायरी मैंने आपको बताया था ना कि नील नदी के आसपास एक पौधा उगता था, उससे एक रिटन मटेरियल बनाया जाता था जिसको पपायरी बोला गया है। तो उस पपायरी में ये लिखा गया है जर्मनी और अरेबिक के बेसिकली हमें पपायरी मिले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें और हमें मिली है, जैसे ये एविडेंसेस मिले हैं। इसके बाद हमने देखा कि जर्मनी और अरेबिक के पपायरी तो हैं, और कुछ रिटन मटेरियल हमें मिला है, जैसे लिटरेचर काफ़ी मिला है, हमें पोएम्स मिली है, कुछ हिस्ट्रीज मिली है उस पीरियड की। उसके साथ साथ जो न्यूमिस्मैटिक होता है, न्यूमिस्मैटिक, अब इस न्यूमिस्मैटिक का क्या मतलब होता है? न्यूमिस्मैटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। मतलब जो सिक्के होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, उनकी भी काफ़ी जांच पड़ताल करी गई। जो वहाँ एक्सकवेशंस के जब वर्क हुए तो बहुत सारे कॉइन्स मिले, तो उन कॉइन्स को जांचा गया, भापा गया, उनके बारे में रिसर्चेस करी गई। न्यूमिस्मैटिक के साथ साथ एपिग्राफी भी हुई। अब ये एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी होता है सेम स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, जो क्रेविंग होती है, जो ग्रेविंग करके लिखा जाता है, जो भी रिटन एविडेंसेस हमें मिला है स्ट्रक्चर्स पे, मॉन्यूमेंट्स पे, तो उन सब इंस्क्रिप्शंस की भी स्टडी करी गई है जिसको एपिग्राफी बोला गया है। और ये सारी एविडेंसेस के बेसिस पे ही हम इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि क्रॉनिकल्स मिले हमें, कुछ सेमी हिस्टोरिक वर्क मिले, और उसके साथ साथ जो कुरान है, कुरान आपको पता है इस्लाम की एक होली बुक है। जैसे हमारे यहाँ भगवद गीता है, बाइबल्स है क्रिश्चियंस में, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब अगर आप सिक्स में देखोगे, तो वैसे ही यहाँ पे आपको मिलेगी कुरान इस्लाम में। तो कुरान में भी काफ़ी कुछ हमें जानकारी मिली है एज़ कम्पेयर टू इसके ओरिजिनेशन से। जो ओरिजिनेशन हुआ है उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली है। अब क्या हुआ, ये तो एक प्राइमरी लेवल का डेवलपमेंट आप देख रहे हो, प्राइमरी लेवल में ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन अब लोगों के अंदर एक भावना उत्पन्न होगी, लोग चाहेंगे इसके बारे में जानना, क्योंकि जब किसी चीज़ का ओरिजिनेशन होता है तो उसको वास्ट लेवल पे लोग ले जाना भी चाहते हैं। लोगों के अंदर एक मिस्ट्री सी डेवलप होती है, वो जानना चाहते हैं कि ये इस्लाम है, कैसे आया है, आज जो बिलियंस में फैला है, बिलियंस लोग इसके हैं, कहाँ से आए हैं। तो लोगों के अंदर ये एक
आप कह सकते हो इंथुसियाज्म डेवलप होने लगा। तो अब ओरिएंटलिस्ट आए। कौन आए? ओरिएंटलिस्ट। अब ये ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं? ओरिएंटलिस्ट वो पर्सन्स होते हैं जो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, जो एविडेंसेस मिले हैं उसको काफ़ी बुक्स के द्वारा रिसर्चेस करते हैं, रिसर्च वर्क के बेसिस पे कुछ नई चीज़ जनरेट करते हैं। ये सब आपके ओरिएंटलिस्ट में आते हैं। इन ओरिएंटलिस्ट ने ही क्या करा था, जो इस्लाम की कल्चर के एविडेंसेस मिले हैं उसको और निखारा और उसको तराशा, और हमें जो आज जानकारी मिल रही है उसको और अच्छे से हमें प्रेजेंट करा। तो सारा वर्क ओरिएंटलिस्ट का है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है इसमें उनका है, और सब सारे जो पर्सन्स इसमें इन्वॉल्व है उनका है। अब इसी ओरिएंटलिस्ट पर्सन्स में एक पर्सनैलिटी का हमें जिक्र करना चाहिए, और उनका नाम था इग्नाज। इग्नाज गोल्ड, ऐसा कुछ नाम था पूरा, आपको बुक में मिल जाएगा। तो इग्नाज गोल्ड का एक पर्सन थे। ये क्या थे? ये एक ज्यूइश थे। कौन थे ये एक ज्यूइश थे, और ये एक इस्लामिक कॉलेज में स्टडी करने जाते हैं। अपनी जो डिग्री है कॉलेज में पढ़ते हैं, इस्लाम का कॉलेज होता है, और वहाँ पे ये जो है डिग्री के बेसिस पे कॉलेज में पढ़ते हैं। जब इनकी स्टडी पूरी हो जाती है इस्लामिक कॉलेज में, उसके बाद ये क्या करते हैं, जो इस्लामिक थियोलॉजी है, इस्लामिक जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस उनके कल्चर में हैं, जो थियोलॉजी है ना, जो बहुत सारी एविडेंसेस के बेसिस पे उन्होंने काफ़ी इस्लाम के बारे में पढ़ा होगा, तो इस इस्लामिक नॉलेज को इन्होंने जर्मनी की भाषा में कन्वर्ट करा। वाओ, सोचिए, जो इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक थियोलॉजी है, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, इग्नाज जी ने इसको क्या करा, जर्मनी की भाषा में जो है कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब आप इस ओरिएंटलिस्ट के परसेप्शन से ये समझ पा रहे हो कि कैसे लोगों के अंदर ये मिस्ट्री सी डेवलप हो रही है, और कैसे कैसे करके आगे हमें एविडेंसेस भी मिल रहे हैं। एक और मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि जो हमें वो मिले हैं अखबार। अखबार मतलब एक बेसिकली अखबार क्या होता था, अखबार भी हमें काफ़ी मिले हैं। अखबार, तो अखबार बेसिकली एक आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन का ही साधन था, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला करती थी। तो काफ़ी हमें ह्यूज अमाउंट में अखबार मिले हैं, और जो बेसिकली जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो हमें मिली है अरेबिक भाषा में। मैक्सिमम जो हमें एविडेंसेस मिले हैं वो अरब की भाषा में, अरेबिक भाषा में ही मिले हैं, क्योंकि इस्लाम का जो सबसे पहला ओरिजिनेशन हुआ था वो अरब में ही हुआ था। दैट्स वाई सबसे ज़्यादा एविडेंसेस हमें अरब की भाषा में ही मिले हैं। तो अरबिक इंस्क्रिप्शंस में हमें सबसे ज़्यादा जो है एविडेंसेस भी देखने को मिले हैं। अब क्या हुआ, इस अरेबिक इंस्क्रिप्शन में एक बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन मिला है, उसका नाम है तारीख ए तबारी। तारीख ए तबारी, नाम भी थोड़ा सा अरेबिक लग रहा है। तो इस तारीख ए तबारी को कन्वर्ट करा गया क्रिश्चियनिटी की लैंग्वेज में, ब्रिटिश लैंग्वेज में 38 वॉल्यूम्स में। सोचिए, मतलब 38 पार्ट्स में इस तारीख ए तबारी को, जो कि एक अरबियन इंस्क्रिप्शन थी, इसको ब्रिटिश के लैंग्वेज में कन्वर्ट करी गई 38 पार्ट्स में। तो सोचिए, मतलब एक कन्वर्जन भी देखने को मिल रहा है। बाकी कल्चर्स के लोग, बाकी रिलीजन के लोग इन सारे कंसेप्ट से अवेयर भी हो रहे हैं ना, सारी चीज़ें आ रही है। और हमें कुछ पर्शियन इंस्क्रिप्शन मिले हैं, पर्शियन भाषा में भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं। बेसिकली जो इंस्क्रिप्शन है पर्शियन भाषा के, ये सेंट्रल जो इस्लाम है, सेंट्रल जो एशिया है, तो उनकी सारे प्रिंसिपल्स पे मिले हैं, तो उस एरिया का बेसिकली मिलता है। हमें ब्रिटिश में, जो ब्रिटिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज आप कहो, उसमें भी काफ़ी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं। तो ये सारे इंस्क्रिप्शंस क्या रिवील कर रहे हैं, ये इस्लामिक कल्चर को ही रिवील कर रहे हैं, और इस सारे इस्लाम को और रिफाइन कर रहे हैं, और तराश रहे हैं, और हमें आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो हमने बात करी जो एविडेंसेस हमें मिले हैं, एक इंट्रोडक्टरी लेसन हमने देखा, ये सारे एविडेंसेस के बारे में हमने डिस्कस करा। अब हम बात करेंगे कि जो इस्लाम है, इस्लाम का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, कौन पर्सनालिटी आगे आए जिन्होंने इस इस्लाम के एक लॉ को दिया, इस्लाम के कंसेप्ट को आगे लाए। तो ये हमने देखना है। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस्लाम के इस कंसेप्ट को। ओके, अभी तक जो मैंने आपको बताया, सारे जो एक एविडेंसेस होते हैं, उन सारे एविडेंसेस को मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे इस्लाम का ओरिजिनेशन। तो इस्लाम का जो ओरिजिनेशन हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है पहले,
वो अरब में हुआ था। ठीक है, अब एक पर्सन आते हैं जिनका नाम है प्रॉफिट मोहम्मद। तो प्रॉफिट मोहम्मद नाम के पर्सन आएंगे अभी, प्रॉफिट मोहम्मद नाम के, और ये पर्सन क्या करेंगे, इस इस्लाम को आगे लाएंगे। यही जो पर्सन है प्रॉफिट मोहम्मद जी, ये इस्लाम को आगे लाए थे। इन्होंने इस इस्लाम का जो है कल्चर के बारे में बताया था। तो बेसिकली इन्होंने किस टाइम पीरियड में बताया था, इन्होंने 612 से लेके 632 के पीरियड के बीच में ये नॉलेज आगे बढ़ाई और इसके कंसेप्ट्स को हमें बताया। तो क्या हुआ बेसिकली 612 में हमें सबसे पहले तो ये हमें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अरब में इसका ओरिजिनेशन हुआ, तो थोड़ा सा हम पहले अरब के बारे में जान लेते हैं कि उस टाइम पीरियड में अरब का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, अरब में समाज कैसे विकसित हो रखा था, कैसा अरब फैला हुआ था। तो बेसिकली क्या था उस समय, जो अरेबियन कल्चर था, जो अरब का एक संस्कृति थी, जो अरेबियन कल्चर था, वो कहाँ फैला हुआ था। जो सदर्न मेसोपोटामिया है, सदर्न मेसोपोटामिया हो गया आपका, और उसके साथ साथ थोड़ा सा आपका सीरिया का एरिया हो गया। तो बेसिकली यहीं पे कल्चर फैला था, मतलब ज़्यादा ये कल्चर अभी फैला नहीं था, छोटे से एरिया में ये कल्चर था, ये संस्कृति अभी ज़्यादा नहीं फैली थी पूरे विश्व में। एक छोटा सा एरिया था बेसिकली, सदर्न मेसोपोटामिया, और सीरिया भी था शायद से। तो वहाँ पे ये एक कल्चर इतने से एरिया में जो है डेवलप हो रहा था। अब वहाँ का जो सोसाइटी है, जो वहाँ का समाज था, वो कैसा था, कैसे वो समाज विकसित हुआ था। तो बेसिकली वहाँ का जो समाज था, वहाँ की जो सोसाइटी थी, बेसिकली जो सोसाइटी थी वो ट्राइब्स में बटी हुई थी। किस में बटी हुई थी, ट्राइब्स में। और ट्राइब्स को बोला गया था वहाँ पे काबिला, कबीला, है ना, नाम सुना होगा आपने कबीला। तो वहाँ के लोग कबीले में बटे हुए थे, और कबीला का जो मुखिया होता था, जो चीफ होता था, वो कैसे अपॉइंट होता था। तो चीफ को जो अपॉइंट करा जाता था, किसी कबीले के, किसी ट्राइब के जो चीफ होते थे, बेसिकली थोड़ा सा उसके फैमिली बैकग्राउंड को देख के उसको अपॉइंट करा जाता था, और जो उसका करेज है, ज़्यादातर यही देख के करा जाता था, जो उसका करेज है, जो उसका विजडम है, जो उसकी बहादुरी है, इन सारी चीज़ों को देख कर ही क्या करा जाता था, इस मुखिया को अपॉइंट करा जाता था, और ऐसे फिर एक कबीला आगे बढ़ता था। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं, ये किस कबीले के थे। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद जी थे, ये एक कबीला है, और उस कबीला का नाम था खुराइश। तो खुराइश एक ट्राइब था, और उस खुराइश की कबीले से ये प्रॉफिट मोहम्मद जी थे। प्रॉफिट मोहम्मद जी क्या थे, ये अरेबियन थे। ठीक है, ये अरब थे, अरेबियन थे, अरब के एक इंसान थे, अरेबियन कल्चर के थे। और ये प्रोफेशन से क्या करते थे, ये एक मर्चेंट थे, एक व्यापारी के तौर पे जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे। और जो इनका खुराइश ये है, खुराइश जो इनका कबीला था, ये मक्का में था। कहाँ पे था, मक्का में। तो खुराइश इनका कबीला, इनका ट्राइब मक्का में रहा करता था। और जो खुराइश ये मक्का में था, अब क्या होता था, देखो हमने इतना डिस्कस कर लिया कि प्रॉफिट जी एक अरेबियन थे, है ना, मर्चेंट, एक व्यापारी थे काम से, और खुराइश के कबीले को बिलोंग करते थे, जो कि मक्का में था। खुराइश जो था पहले मक्का में था। ठीक है, अभी हम स्टोरी आगे बढ़ाएंगे। अब हम ये बात करना चाहेंगे कि खुराइश जो है मक्का में तो है, लेकिन अब क्या क्या चेंजेस होंगे। लोग जो है उनके अंदर एक भक्ति भावना भी थी। लोग क्या करते थे, हर एक ट्राइब के, हर एक कबीले के अपने ईश्वर थे। वाह, कितनी अच्छी बात है। देखो, हर एक कबीले के अपने एक परमात्मा थे, अपने ईश्वर थे, जिसको वो पूजा करते थे, गॉड या गॉडेस थे जिनको वो पूजा करते थे। तो जो पूजा होती थी इनकी एक श्राइन में होती थी, एक छोटा सा आप कह सकते हो एरिया था, है ना, मंदिर टाइप का या मस्जिद टाइप का। खैर मस्जिद था उस समय नहीं आया था नाम, तो एक छोटा सा एरिया होता था, उसमें अपने ईश्वर को पूजा करते थे। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद जी थे, इनकी जो ईश्वर थे वो कहाँ पे थे, जो श्राइन था जहाँ पे ये पूजा करते थे प्रॉफिट मोहम्मद जी, उस श्राइन को क्या बोला जाता था, उस श्राइन को काबा बोला गया, काबा। तो उनका जो आप कह सकते हो होली प्लेस जो है, पवित्र जो उनका स्थान था जहाँ पे प्रॉफिट जी पूजा पाठ करते थे, उस जगह को काबा बोला जाता था, काबा। और जो मक्का है जहाँ पे मोहम्मद जी रहते थे, मक्का यमन और सीरिया, यमन और सीरिया, इन दोनों के बीच मक्का था। तो
क्योंकि मक्का यमन और सीरिया के बीच है, तो जो मक्का की महत्वता है वो और बढ़ जाती थी, क्योंकि जितना भी व्यापारिक कार्य होता था, जो भी लोग आते जाते रहते थे वो मक्का से होके आते जाते रहते थे, जिसके कारण मक्का बहुत ज़्यादा संपन्न हुआ, बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। तो अब हम बात करेंगे काबा के बारे में। देखो, हमने बोला कि हर एक कबीला जो होता था उनके अलग अलग ईश्वर थे, तो ऐसे ही प्रॉफिट जी भी काबा एक प्लेस था, उनका श्राइन था जिसमें पूजा पाठ करते थे। और ये काबा इतना ज़्यादा पवित्र था कि अरब के बाहर से भी लोग आते थे इस काबा में पूजा करने के लिए। ज़रा सोचिए, अरब के बाहर से लोग आ रहे हैं काबा में पूजा पाठ करने के लिए, और जो वो लोग आ रहे हैं बाहर से, ये क्या करते थे, अपने देवताओं को, अपने प्रभु को यहीं पे सेटल कर देते थे। मतलब अपनी जो ईश्वर की मूर्तियां होती थी, जो भी अपने साथ कैरी करके लाते थे, इन्होंने उसको काबा में ही प्लेस कर दिया। तो काबा में अपने ईश्वर, अपने गॉड्स या गॉडेसेस को इन्होंने वहीं पे प्लेस कर दिया। और फिर ये क्या करते थे, जब प्लेस कर दिया, काबा में स्थापित कर दिया और चले गए वापस, तो फिर ये क्या करते थे, साल में एक बार तो ज़रूर आते थे अपने गॉड के दर्शन करने के लिए, अपने गॉडेस के दर्शन करने के लिए काबा में साल में एक बार ज़रूर आते थे। और जो साल में एक बार आया करते थे अरब के बाहर से लोग, उसको बोला गया हज। क्या बोला गया? हज। यहीं से हज यात्रा आपने सुना होगा, आजकल लोग करते भी थे। खैर अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, लेकिन पहले भी अभी भी होता होगा फ्लाइट्स के द्वारा। तो यहीं से ये हज यात्रा को जो नाम है आया, तो इस प्रोसेस को हज बोला गया। और हज के जो लोग हैं हज करके आते थे और यहाँ पे काबा में आके हज के द्वारा अपनी पूजा पाठ करके चले जाते थे, साल में एक बार आते थे। अब जब क्या हो रहा है, अब जो अरब्स थे ना, अरब जो ट्राइब थे, जो काबिला, जो मैंने आपको बताया कि ट्राइबल कम्युनिटी हुआ करती थी, है ना, तो जो ट्राइब था ये कैसा था, नोमैडिक था। मतलब जो ट्राइब थे ना, इनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं था, कभी यहाँ रह रहे हैं तो कभी कहीं और जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं इधर उधर? क्योंकि बेसिकली अरब में आप देखोगे जो डेजर्टिक एरिया है, रेगिस्तान का इलाका बहुत था, तो एक जगह रहना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो क्या हुआ, जो कबीला के लोग होते थे, कभी इधर हैं तो कभी कहीं और जा रहे हैं, तो ऐसी आना जाना इनका होता रहता था। और बेसिकली जो डेट्स हैं, जो खजूर हैं, उसकी तलाश में जाते थे ताकि खाना खा सकें। तो डेट्स पाम हो गया, जो इनके ऊँट होते थे, ऊँट के लिए खाना पीना देखने जाते थे और इधर उधर करते रहते थे। लेकिन क्योंकि हमने बात करी मक्का जो है यमन और सीरिया के बीच में है, तो मक्का की जब महत्वता बढ़ी तो लोग यहाँ पे सेटल होने लगे। लोग यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि परमानेंटली रहने लगे। तो ऐसे करके थोड़ा सा नोमैडिज्म जो है कम भी हुआ और लोग यहाँ पे रहने भी लगे। और क्योंकि जो मक्का के लोग हैं, जो मक्का के लोग थे, इन लोगों का जो आप कह सकते हो कनेक्शंस, इन लोगों की जो कम्युनिकेशन था, वो इन पिलग्रिमेजेस के साथ, जो हज करके आ रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, या जो यहाँ के भी लोग हैं, जो एक कबीला के लोग हैं, तो इनके साथ इनका कन्वर्जेशन हुआ। किनका? मक्कन्स का। और ऐसे ऐसे करके इनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस ही बढ़ी, क्योंकि कन्वर्जेशंस हो रही है और काफ़ी कुछ हो रहा है। तो ये तो हमने एक बेसिकली जो सोसाइटी थी, है ना, सोसाइटी क्या थी, समाज कैसे विकसित था उस समय प्रॉफिट मोहम्मद जी के समय में, काबा हमने डिस्कस करा। तो ये तो एक सोसाइटी हमने देखी। अब हम बात करेंगे अल्लाह की। जो अल्लाह ये शब्द आया है, पवित्र शब्द आया है, कैसे आया है, क्या इसका रीज़न था, ये हम डिस्कस करेंगे। अब तक जो हमने था बेसिकली एक इंट्रो लिया है, सोसाइटी देखी कि भाई कैसी सोसाइटी वहाँ पे डेवलप थी, लोग कैसा अपना सेटलमेंट कर रहे थे और क्या क्या हो रहा था। तो अगर देखिए, मैं आपको बिल्कुल सच बात बताऊं, एक अगर मैं सत्य आपसे कहूं, जो इस्लामिक धर्म है ना, इस्लाम का जो धर्म है बहुत पवित्र धर्म है, बहुत अच्छा ये धर्म है। अगर इसके सच में अगर आप पूजा करना चाहो तो कोई बुराई बात नहीं है, बहुत अच्छा धर्म है इस्लामी धर्म। और जो कंसेप्ट हमें देखने को मिले हैं, जो चीज़ें हमें देखने को मिली है, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा धर्म है। हम इसको आगे बढ़ावा भी देते हैं। अब लोग क्या है, आजकल इस्लाम से काफ़ी नफ़रत सी कर रहे हैं और नहीं संबंध बना पा रहे हैं। खैर वो तो उनकी गलती है, लेकिन हम तो इसको बहुत अच्छा धर्म मानते हैं, क्योंकि कहानी इतनी अच्छी है। तो सोचिए धर्म क्या होगा, ये तो हम एक कहानी ही पढ़ रहे हैं। उस समय सोचिए प्रॉफिट जी ने क्या क्या नहीं कर दिया था। तो बहुत अच्छा धर्म है। चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ, 612 में, 612 में जो मोहम्मद साहब हैं, ये क्या कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। पहली बार इनसे अल्लाह का शब्द आता है और ये लोगों को कहते हैं कि भाई अब आप अल्लाह की पूजा करें।
जो आप इतने सारे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, सॉरी इतने सारे गॉड्स गॉडेसेस की पूजा कर रहे हो, वो मत करो, केवल एक अल्लाह की पूजा करो। ये कौन कह रहे हैं? मोहम्मद साहब कह रहे हैं। और इन्होंने बोला कि अल्लाह एक सुप्रीम पावर है, एक पवित्र पावर है जिसको आपने पूजा करनी है। और ये क्या कहते हैं कि मैं एक ईश्वर का संदेश वाहक हूँ, मैं रसूल हूँ। संदेश वाहक मतलब रसूल उर्दू में कहूँ तो मैं ईश्वर का एक मैसेंजर के तौर पे आया हूँ और मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप केवल अल्लाह की पूजा करो। ये मैं उनके शब्द बता रहा हूँ। तो कहते हैं कि अल्लाह की आप जो है पूजा अर्चना कीजिए, जो करना चाहिए आपको। तो ये मोहम्मद जी की जो है थोड़े से ओपिनियंस हैं, थोड़े से व्यूज़ थे उस समय। तो ये प्रॉफिट जी अल्लाह का कंसेप्ट आगे लाते हैं। फिर क्या होता है, बेसिकली अल्लाह जो है, अब जो लोग इसको मानते हैं, जो लोग इसको मानते थे वो क्या कहलाने लगे? मुस्लिम्स कहलाने लगे। बाद में जो लोग फिर अल्लाह की पूजा करने लगे उस समय, उनको बोल दिया गया मुस्लिम्स। उनको क्या बोल दिया गया? मुस्लिम्स बोल दिया गया। लेकिन यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मुस्लिम्स का जो हम ये शब्द यूज़ कर रहे हैं इस चैप्टर में मुस्लिम्स का जो हम यूज़ करेंगे, हम केवल एक सिंगल धर्म के लिए नहीं कर रहे हैं, उस पूरी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, उस पूरे रिलीजन, उस पूरे एरिया के लिए हम यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे चेंजेस आए हैं। समझ रहे हो? हम केवल किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस समय मुस्लिम्स में बहुत सारे लोग आए, तो उन सभी लोगों के लिए हम यहाँ पे मुस्लिम्स का यूज़ कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने इस कंसेप्ट को माना कि ठीक है अल्लाह की पूजा होनी चाहिए, उनको मुस्लिम्स कह दिया गया। और बेसिकली उस समय क्या था, वहाँ पे जो लोग थे अरब में, कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो गए थे, व्यापार से उतना लाभ नहीं हो रहा था, इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, और वो लोग जो थे एक नई अपनी एक पहचान ढूंढने गए थे। तो उन लोगों के लिए ये मैसेज किनका था? प्रॉफिट मोहम्मद जी का था। तो बेसिकली ये अल्लाह का मैसेज उन्हीं लोगों के लिए था जो एक न्यू आइडेंटिटी ढूंढने के लिए आगे जा रहे थे, न्यू आइडेंटिटी ढूंढने के लिए आगे भी बढ़ रहे थे। तो ऐसे करके अल्लाह का कंसेप्ट आया। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई पर्सन समाज में, सोसाइटी में एक नया टर्म लाएगा तो कुछ लोग उसके फेवर में होंगे, कुछ लोग अपोज तो करेंगे। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, पहले भी थी आज भी है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ लोग ये मानने लगे कि अल्लाह की पूजा क्यों करें, हमारे भी तो ईश्वर है, हम उनको कैसे ऐसे छोड़ सकते। तो उनको अपना धार्मिक थोड़ा सा कारण था। तो फिर ये मोहम्मद साहब को अपोज करते हैं और उनको मक्का से भगा के कहाँ ले जा लेते हैं? मदीना ले जा लेते हैं। और जब मोहम्मद जी मक्का से मदीना जा रहे होते हैं, तो ये जो साल होता है, ये इस्लामिक हिस्ट्री में, इस्लाम के इतिहास में एक लैंडमार्क क्रिएट कर देता है, एक बहुत ही एक हाई लेवल का अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है। और जितने भी चेंजेस आप देखोगे इसी के बाद से आरंभ होंगे। अब एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि मोहम्मद जी ने ये अल्लाह का कंसेप्ट दिया, उसके साथ साथ जाहिर सी बात है कि मोहम्मद जी अपने फॉलोअर्स को तो आगे लाएंगे ना। भाई लोग जो है मोहम्मद जी को काफ़ी मानते थे, तो कैसे मानते थे? अब ऐसा तो है नहीं ना कि जिस समय उन्होंने अल्लाह का शब्द दिया तुरंत उनको लोग मानने लगे। तो मोहम्मद जी ने क्या करा, अल्लाह का शब्द तो दिया ही था, लेकिन उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको भी बनाया, एक कम्युनिटी बनाई मोहम्मद जी ने, और उस कम्युनिटी को बोला गया उम्मा। तो इस उम्मा में वो लोग आते थे जो मोहम्मद जी को मानते थे, उनके इस विचारों को मानते थे और इसमें चलते भी थे। अब मदीना चले गए तो वहाँ पे कैसे रहें, क्या क्या करें, है ना। तो जब मदीना पहुँचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो उनकी उम्मा के लोग हैं ये थोड़े से क्या हैं, अभी प्रोटेक्टेड नहीं है, इनकी पूरी सुरक्षा नहीं हुई है, क्योंकि वॉरफेयर से बचाना था ना। जाहिर सी बात है भाई, आप ईश्वर को कैसे बरकरार रखोगे जब उनके फॉलोअर्स जीवित रहेंगे? अगर फॉलोअर्स ही नहीं होंगे तो किस बात के ईश्वर होंगे वो? तो मोहम्मद जी का भी मेन कंसंट्रेशन था उस समय कि जो मेरे उम्मा के फॉलोअर्स हैं उनको मैं कैसे अभी बचा के रखूं, क्योंकि क्या हो रहा था, एक्सटर्नल वॉरफेयर हो रहा था। आप समझ रहे हो, एक्सटर्नल वॉरफेयर की सिचुएशन हो रही थी और लड़ाइयाँ चल रही थी, एक्सटर्नल वॉरफेयर हो रहा था, बहुत सारे जो है पॉलिटिकल इन्वेशंस हो रहे थे, लोग जो हैं चीज़ों को कब्जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो अभी इन उम्मा के लोगों को खतरा था। तो मोहम्मद जी क्या करते हैं, पॉलिटिकल एक बॉडी बनाते हैं, पॉलिटिकल बॉडी बनाते हैं, एक गवर्नमेंट टाइप की बनाते हैं जो बाहर से होती है या जो इनहेरिट करते हैं वो, या
है ना, अपनी खुद की बनाते हैं, बोरो करते हैं। तो मतलब एक पॉलिटिकल सा एक एसोसिएशन टाइप का बना देते हैं। फिर जब ये एसोसिएशन बना लेते हैं तो लोग अब प्रॉस्पेरस हो रहे हैं, इनकी कंडीशन अभी सुधरती है। फिर क्या होगा, जो मोहम्मद जी हैं अभी मदीना में है ना, तो ये मदीना से मक्का की तरफ दोबारा आगे बढ़ेंगे और काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। हमने क्या बोला था आपको कि मक्का से मदीना चले गए, मदीना पहुंच गए तो हालत अभी उतनी अच्छी नहीं है, तो मोहम्मद जी इनकी हालत सुधारते हैं। कैसे? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। अब मदीना से दोबारा मक्का जा रहे हैं, दोबारा मक्का जा रहे हैं और वहाँ पे क्या करेंगे, बैटल्स करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे और बैटल्स करके फाइनली क्या होगा, मक्का को वो कब्जा लेंगे और मक्का में अपना रूल जो है इस्टेब्लिश कर लेंगे। और जब अपना रूल इस्टेब्लिश कर देंगे तो मोहम्मद जी की जो एक इम्पोर्टेंस है ना, जो उनकी रेपुटेशन है, जो उनका एक प्राइड है, सम्मान है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत हाई लेवल में बढ़ जाएगा। और अरब तो करो, अब उम्मा में कौन कौन लोग आ रहे थे, मतलब मोहम्मद जी को कौन कौन मानते थे। देखो कुछ लोग तो ज़बरदस्ती जो है इसमें एक विवशता के कारण ज्वाइन करा। जैसे अरब के जो लोग थे, बेसिकली अरब में क्या था, बहुत ज़्यादा रेगिस्तान था, तो वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल था। जो अरब्स होते थे ना, अरेबियन, जो इधर उधर भटकते रहते थे, उनको बेदुइन्स बोला जाता था। बेदुइन्स, ये नाम ध्यान रखना, बेदुइन्स उनको नाम बोला जाता था। तो फिर क्या हुआ, अरब क्योंकि कैसे जीता, वहाँ के लोग कैसे रहते, रेगिस्तान है, हालात ख़राब हैं, तो उनको लगा कि अगर वो प्रॉफिट मोहम्मद जी को अपना लेते हैं, इनकी थॉट्स को अपना लेते हैं, तो उनका सस्टेनेंस हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं रह लेंगे, गुजारा कर लेंगे। तो अरेबियंस जो होते थे, बेदुइन्स जो हैं, ये ज़्यादातर क्या बने, मुस्लिम्स बने, क्योंकि हालत ख़राब थे तो व्यवस्था पूर्वक इनको मुस्लिम्स ये बन गए अपनी इच्छा से। और बहुत सारे जो लोग थे, जैसे कुछ ज्यूस लोग थे जो पॉलीथिस्टिक अरब थे, ये कुछ ट्राइब्स हैं पॉलीथिस्टिक अरब्स, तो पॉलीथिस्टिक अरब्स भी जो हैं ज्वाइन कर लेते हैं इनको अभी, और बहुत सारे लोग इस मुस्लिम्स कम्युनिटी में आ जाते हैं। तो मतलब इतने से टाइम पीरियड में, और जो हमने आपको बताया कि मदीना से मक्का गए, वो कब गए, 622 में गए। तो सोचिए 612 में तो अल्लाह का नाम इन्होंने पहली बार दिया है ना, 612 में अल्लाह का नाम पहली बार दिया, और 612 से आते आते 622 तक, इन 10 सालों में इन्होंने इतना ज़्यादा, आप कह सकते हो, डेवलपमेंट कर दिया कि इतनी बड़ी ट्राइब इन्होंने बना ली। मतलब केवल 10 सालों में, 10 साल होते क्या आज की डेट में, ऐसे ही निकल जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चल पाता, लेकिन प्रॉफिट जी ने उन 10 सालों में इस पूरी कम्युनिटी को बना लिया और तब जाके मुस्लिम्स जो हैं आगे आए। तो मतलब ये 10 साल जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इस्लामिक हिस्ट्री में, और पूरे अरब का जो पेनिनसुलर था, पूरे अरब का जो एरिया था, मोहम्मद जी ने उनको बांध के रखा हुआ था। तो अब तक तो इनिशियली स्टोरी थी, अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो इस्लामिक कैलेंडर है, उसके बाद खलीफा जो है, इन सब आएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।